शेम साहब, बहुत दिनों बाद मिले हो। आओ आओ, शराब पीते हैं। जल्दी आओ, इस तरफ, इस तरफ। आओ, बहुत दिनों बाद मिले हो। एक 1002 नई फूलों की रानी के साथ शादी की रात। इसके बाद तुम मेरी ही होगी। जान, आज रात तुम्हें स्वर्ग का सुख दूंगा। इस प्यार की शराब को पी लो। शिहुआन आज रात आपको निराश नहीं करेगा। एक मेहमान ने 2002 दिए हैं। झांग साहब कृपया आगे बढ़े। कौन मरना चाहता है? मेरी औरत को छीनने की हिम्मत। पता भी नहीं किससे पंगा ले रहे हो। अगर यहाँ किसी की मौत होती है और कोई देख लेता है, तो तुम भी उसके साथ यमराज के पास जाओगे। लोग कहते हैं कि तुम और मैं कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन आज तुम इस यांशियांग गह में जीने की कोशिश कर रहे हो। यह भी बहुत नीचे गिरना है। मैं सिर्फ जीना चाहता हूँ और मुझे जीना ही होगा। मैं तुम्हें जीने दे सकता हूँ। तुमने दूसरों के तरीके सीखे हैं। आज रात मेरी जगह महल में जाकर शाही चुनाव में भाग लो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूं? तुम्हें लगता है तुम मना कर सकते हो? यह कियान हुआगू है, पश्चिम का विष। एक बार पीने के बाद तुम्हें हर महीने मेरे पास आकर दवा लेनी होगी, नहीं तो विष दिल तक पहुंच जाएगा और तुम मर जाओगे। अगर मैं नहीं पीता तो उसके साथ यमलोक चले जाओ। ठीक है। सहयोग अच्छा रहे। समझदारी से काम लो। आज रात महल में जाने के बाद इन 10 सालों में मैंने जीने के लिए जो कुछ सीखा है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक है। तुमने झांग युआनवाई को मार डाला, लेकिन तुमने वह विष पी लिया जो मैंने उसके लिए तैयार किया था। यही है कर्म का फल। मरने की इच्छा। तुम्हारा मालिक मर चुका है। तुम यू चेंगशियांग को क्या जवाब दोगे? कियान हुआगू की दवा तुम्हारे पास है। तुम्हें एक ऐसा मालिक चाहिए जिससे तुम जवाब दे सको, और मुझे एक ऐसी पहचान चाहिए जिससे मैं जी सकूं। तुम चुन सकते हो, या तो मुझे मार डालो, या घर ले जाकर सजा दो, या फिर मुझे दवा दे दो। मेरे साथ साजिश। ठीक है, आज से तुम और मैं एक ही नाव पर सवार हैं।
हम जीवन और मृत्यु को साझा करेंगे। आज से मैं यू मंत्री की बेटी यू निंग यान हूं। दरबार में प्रवेश करके सत्ता संभालो। 10 साल का खूनी कर्ज अब चुकाने का समय आ गया है। दरबार में आने के बाद भी चयन क्यों? दरबार की महिलाओं को कई स्तरों पर चयन से गुजरना पड़ता है, तभी वे दरबार में शामिल हो सकती हैं। आज ये अंतिम चरण है जिसकी अध्यक्षता हुआफी कर रही है। हुआफी? यही वो है। हान वेन हाओ। सम्राट का आदेश। जनरल वेन के परिवार को राजकुमार की पूरी देखभाल करनी है। दरबार के लिए सेवा की विशेष पुरस्कार, राष्ट्रगुरु और सम्राट का आभार। सम्राट ने तुम्हें विशेष रूप से नरक में डूबने का आदेश दिया है। हुआन, जल्दी भाग जाओ। माता पिता का बदला, मैं उनसे खून का बदला लूंगा। हुआफी सम्राट की प्रिय रानी है, दरबार की चयन प्रक्रिया संभालती है और रानियों का मूल्यांकन नए प्रवेशकों को उसके चरण पार करने होंगे, वरना सम्राट से मिलने की अनुमति नहीं। यह आखिर किसका मूल्यांकन है? थोड़ी देर में सब स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, उसे क्या हुआ? यह चरण आसान नहीं लगता। कोई तो सार्वजनिक रूप से नियंत्रण खो बैठा। अगली। सिर उठाओ। इस लड़की का परिवार यह यू है। मैं यू मंत्री की बेटी हूं, यू निंगयान। धृष्टता, तुम्हें बोलने की अनुमति किसने दी? धृष्टासी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिहुआ पैलेस में हाथ उठाने की? मैं मंत्री की बेटी हूं और सम्राट के आदेश पर दरबार में सम्राट से मिलने आई हूं। एक नौकरानी से मैं क्यों डरूं? इस दरबार में आने के बाद मैं नहीं देखती तुम किसकी बेटी हो। नियम तोड़ोगी तो सजा पाओगी। जब तुम दरबार में आ जाओगी तब मेरे तरीके जान जाओगी। मैंने सोचा था वह सिर्फ राजा के चाचा और राष्ट्रगुरु के नियंत्रण में है। ईर्ष्यालु होने के बावजूद अपनी सीमा जानती है, लेकिन यह तो पूरी तरह अनियंत्रित है। चाहे मंत्री की बेटी ही क्यों न हो, बस एक अनुभवहीन महिला। यू निंगयान, मैंने तुम्हें यहां बुलाया है सिर्फ इसलिए ताकि सम्राट की सेवा करने से पहले तुम अपनी हैसियत समझ लो। क्या तुम जानती हो यह कौन है? यह वही है जिसे पहले सबसे अधिक महत्व दिया जाता था, सिर्फ इसलिए कि उसके हाथ मेरे जैसे थे। मैंने उसका हाथ काट दिया। और तुम्हारी आंखें भी मेरी तरह दिखती हैं। अगर किसी दिन तुमने मुझे नाराज किया तो मैं खुद तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। वायु ने ज्ञान, यह मत सोचना कि वायु प्रधानमंत्री के सहारे मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह हरम है तुम्हारे जैसी मंत्रियों की बेटियों का।
खेलने की जगह नहीं। अगर मरने से डरती हो तो जल्दी से यहाँ से चली जाओ, तब शायद तुम्हारी जान बच जाए। रानी हुआफेई सुंदर है, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकती। मैं आपके साथ तुलना करने की हिम्मत नहीं करती। चाहे तुम प्रधानमंत्री की बेटी हो, फिर भी तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा। चूंकि ऐसा है, तो मैं वायु प्रधानमंत्री के सम्मान में तुम्हें एक चेतावनी देती हूँ। शांत रहो, झगड़े मत करो। जाओ, वांग गोंगगोंग के साथ रजिस्टर में जाओ। निंगयान, मैंने तुम्हें बुलाया, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? यह लड़की शायद वायुनिंगयान की दोस्त है। मैं ध्यान नहीं दे रही थी, सुनाई नहीं दिया। आज रानी हुआफेई के यहाँ चयन नहीं था। कैसा रहा? तुम चुनी गई? चुन ली गई हूँ। जल्द ही गोंगगोंग के साथ रजिस्टर में जाऊंगी। तुम इतनी अनिच्छुक थी, मुझे लगा तुम अंदर नहीं आना चाहोगी। अनिच्छुक? लेकिन अगर तुम चुनी गई तो चेन राजकुमार का क्या होगा? राजप्रतिनिधि राजकुमार चेन, ऐसा लगता है वह और वायुनिंगयान एक जोड़ी है। उसने मुझे इसलिए बुलाया ताकि मैं उसी जगह में जाऊं। क्या यह चेन राजकुमार की वजह से था? वह एक राजकुमार है, मैं सिर्फ एक स्त्री हूँ, मेरी कोई अहमियत नहीं। बिल्कुल अहमियत है। राजप्रतिनिधि वायुनिंगयान का प्रेमी है। इतना खुल्लम खुल्ला। राजमहल में भी कोई संकोच नहीं। यान, ओ यान, तुमने मुझे बहुत तलाश करवाया। माफ कीजिए, हमें बात करनी है। यान, मैंने इतने दिनों से तुम्हें ढूंढा, तुमने मुझे संदेश क्यों नहीं भेजा? राजकुमार, शालीनता बनाए रखें। शालीनता? तुमने कहा था कि तुम किसी को हर में अपनी जगह भेजोगी, लेकिन मैंने टियानिक्सायन लो में देखा, सिर्फ लाशें थी। तुम गायब क्यों हो गई? राजकुमार, यहाँ बाहरी लोग हैं, क्या यह उचित है? हाँ, ये बात वास्तव में बाहरी लोगों के सामने नहीं कहनी चाहिए। चूंकि उसने हमारा रहस्य खोज लिया है, इसलिए हमें उसे मिटा देना होगा। हम कहाँ थे? हाँ, तुमने मुझे संदेश क्यों नहीं भेजा? मैं सोच रहा था कि पहले महल में प्रवेश करूं और स्थिर होने के बाद संदेश भेजूंगा। स्थिर? स्थिर क्या होता है? जब तक मेरा मूर्ख भतीजा तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम्हें रानी नहीं बनाता, तब तक स्थिर नहीं होगा। ढोंग मत करो। शुरुआत में तुम ही मुझसे मिन्नतें कर रही थी और तुम ही कह रही थी कि तुम किसी और को अपनी जगह महल में भेजोगी काम पूरा करने के लिए, लेकिन अचानक तुम गायब हो गई और अब अचानक महल में आ गई। वायुनिंगयान, तुम्हारा असली इरादा क्या है? मैं सिर्फ एक अच्छी योजना सोच रही थी। कौन सी योजना? मैं सोच रही थी कि पहले महल में प्रवेश करूं, फिर मौका देखकर। तुम्हारा व्यवहार पहले जैसा नहीं है। तुमने कहा था कि किसी और को भेजोगी, लेकिन अचानक गायब हो गई और अब अचानक आ गई। क्या यह संभव है कि क्या पहले ही दिन पहचान लिया जाएगा? यह वायुनिंगयान कितनी गड़बड़ छोड़ गई है। लेकिन अजीब सा व्यवहार कर रही है। शायद तुम कोई और हो? चूही? हाँ, मैं आ गया। बताओ, क्या वो वास्तव में वायुनिंगयान है? मुझे जवाब दो। हाँ, वो मेरी मालकिन है, बिल्कुल सच। अगर पहले ही कह देते तो इतनी परेशानी नहीं होती। यान, हमारे वादे मत भूलना। जब हम सफल हो जाएंगे, तब हम साथ रहेंगे। चलो। और वह कोई ना कोई संभाल लेगा। चलो हम चलते हैं। एक्साइओलिंग चेन, क्या महल में मनमाने ढंग से किसी को मारना उचित है? वो हमेशा से ही अजीब और नियमों से परे है।
ठीक है। यह हरम। हुआफी ने किसी की बाहें काट दी क्योंकि वह उसके जैसी दिखती थी। राजकुमार जब चाहे मार देता है तो सम्राट क्या होगा? क्या वह कोई राक्षस है? ये हरम तुम्हारी कल्पना से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। राम भैया, अगर तुम्हें वास्तव में जनरल के महल के खूनी हादसे से कोई लेना देना है, भले ही दिल में प्यार हो, मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं। अभी अभी मुझे एक्साई एयरलाइन चेन ने मजबूर किया था। तुम वहीं खड़े थे, मुझे बचाने क्यों नहीं आए? क्या तुम मुझे गला घोंटते मरते हुए देखना चाहते थे? तुम मेरे मालिक नहीं हो, फिर मैं खतरा क्यों मोल लूं? ठीक है। मुझे लगा था कि इस बार का बदला सफलतापूर्वक चल रहा है, लेकिन पता चला कि आसपास हर तरफ गिद्ध घूम रहे हैं और पीछे एक बर्फीले दिल वाला तमाशबीन भी है। तुम बार बार बदले की बात करती हो। मैं समझा तुम सिर्फ धन दौलत के पीछे भाग रही हो और मालकिन की जगह लेना चाहती हो। मैं जहर खा चुकी हूँ, मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। सच कहती हूँ, मैं जनरल के महल की अंतिम संतान हूँ। इस बार महल में आने का एक ही मकसद है, खूनी बदला लेना। क्या ये वेन शिह्युएन है? शिह्युएन बहन, तुम कहाँ हो? शिह्युएन बहन, भागो मत, मैं आ रहा हूँ। मैं अपना नाम नहीं बदलती, चलो या बैठो। बिल्कुल वेन शिह्युएन हूँ। सच झूठ जो भी हो, अगर वो सच में जनरल के महल का बदला लेगी तो मैं जान देकर भी साथ दूंगा। मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन अब से तुम मेरी मालकिन हो। मुझे तुम पर विश्वास है। जनरल के महल का पहला दुश्मन हावेनहाउ ही है। क्या तुम्हें यकीन है कि सीधे हावेनहाउ को मार सकती हो? शायद कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन उसे मारना एक बात है, सुरक्षित निकलना दूसरी। मैं सिर्फ उसे मारना नहीं चाहती, बल्कि असली साजिशकर्ता को भी सामने लाना चाहती हूँ, उन परिवार का नाम साफ करने के लिए। तुम्हारे हिसाब से इस महल में सबसे ताकतवर कौन है? बेशक बादशाह। अच्छा, तो मेरे पास एक तरकीब है। मालकिन। कोई बात नहीं, बस जहर का असर हो रहा है। चाहे जान चली जाए, लेकिन इस शख्स की हिफाजत जरूर करूंगा। यह 1000 फूलों वाला जहर वाकई मुसीबत है। यह तुम्हारी दवा सिर्फ राहत दे सकती है, पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती, है ना? तुमने क्या पता लगाया है? इस बार महल में आई सभी सुंदरियों को अभी तक बादशाह के सामने पेश नहीं किया गया। क्यों? अफवाह है कि हाशिलिन ने ज्योतिष विभाग के प्रमुख को रिश्वत देकर कहलवाया कि आने वाले दिन शुभ नहीं है और उन्हें बुलाना ठीक नहीं। वह ज्योतिष विभाग को अपनी एक बात पर मनवा लेगी, यह कैसे संभव है? उसके पिता राजगुरु है और उसे राजा का प्यार भी मिला है। क्वीन तियानजियांग ने मना करने की हिम्मत नहीं की। तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे मार सकते हो? मार सकता हूँ, लेकिन महल की सुरक्षा कड़ी है, पूरी तरह से बच निकलना मुश्किल होगा। जल्दबाजी मत करो, चालाकी से काम लेना होगा। जाओ और राजा की गतिविधियों का पता लगाओ। इसका क्या मतलब है? जब उसने कहा कि कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, तो मैं राजा के लिए एक शुभ मुहूर्त बना दूंगा। महाराज, मैं आपके लिए तौलिया लाया हूं। शिहुआन। क्या हुआ? महाराज, मेरे कपड़े गीले हो गए हैं। मुझे कपड़े बदलने जाना होगा। कृपया मुझे माफ कर दें। तुम हरम की हो, आज मुझसे मिलना चाहती थी, अभी। फिर इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? महाराज,
नई आई शाही दासी यूनिंग यान हूँ। मेरे पिता वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। महल में आने के बाद से मुझे हुआफी के अपमान का डर सता रहा है। मैं उत्सुक थी कि अपने भविष्य के पति को देखूं। इसलिए मैंने एक नौकर का भेष धारण कर लिया। गलती से मैं राजा की सेवा में रह गई। मैं दोषी हूं। तुम शाही दासी हो, तुम्हें मुझसे मिलने का मौका मिलेगा। फिर इस तरह का जोखिम क्यों उठाया? हुआफी ने क्विंटियान जियान को रिश्वत दी। उसने कहा, हाल में कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, राजा से मिलना अशुभ है। बकवास, मैंने कभी नहीं सुना। तो राजा भी अंधेरे में थे। यह सिर्फ हरम की औरतों की छोटी मोटी चाल है। अगर ऐसा है, महाराज, कृपया मेरी जल्दबाजी को माफ कर दें। अगर ऐसा है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन तो महाराज, मैं अब जाती हूं। कोई है? यह तो बहुत अच्छी तलवार है। कौन सा शुभ मुहूर्त? क्विंटियान जियान के प्रमुख से पूछूंगा कि उन्हें यह हिम्मत किसने दी। और वह हुआफी। इसके अलावा यूनिंग यान का व्यवहार संदिग्ध है। उसकी पहचान की जांच करो, मैं जानना चाहता हूं वह वास्तव में कौन है। जी महाराज। मालिक, बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है, घबराओ मत। क्विंटियान जियान के प्रमुख को राजा ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या डर है? सम्राट आ गए हैं। महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रोना बंद करो। क्या मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूं? क्या ज्योतिषी से समय चुनवाने की जरूरत है? सम्राट को धोखा दिया, इस ज्योतिषी को ले जाकर सिर कलम कर दो। महाराज, महाराज, माफ कर दीजिए। बताओ, मैं नए लोगों को क्यों नहीं बुला सकता? महाराज, मैं बस थोड़ी लालची हो गई थी, ईर्ष्या से भर गई थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। क्योंकि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, तो फिर तुम्हारे इस लिहुआ महल में नई दरबारियों को बुलाया जाएगा। क्या सब आ गए हैं? महाराज, सिर्फ यू मंत्री की बेटी यू निंग यान नहीं आई है। क्यों? याओवा महल से संदेश आया है कि यू निंग यान बीमार है, शायद आने में असमर्थ होगी। बीमार है? चलो मेरे साथ चलो, मैं खुद देखने जाऊंगा। जी। हजार फूलों का जहर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इस दवा से स्नान करने से जहर का असर कुछ देर के लिए कम हो सकता है। क्या यह वाकई काम करेगा? ये खतरनाक है। ये स्नान शरीर को जलाता है और हड्डियों तक पहुंचता है। चक्कर आना और बुखार आसानी से हो सकता है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो जहर और तेज हो सकता है, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। महोदया, कृपया दोबारा सोच लें। जहर अभी भी है, बदला अभी भी बाकी है। मैं कैसे बैठ सकती हूँ? चाहे जान ही क्यों न चली जाए, मैं यह कोशिश करके देखूंगी। अगर ऐसा करना ही है तो मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन ये जगह महल का आम हिस्सा है। अगर कोई देख लेगा तो बदनामी होगी। जान को खतरा हो सकता है। क्या कोई छिपी हुई जगह नहीं है? यह या हुआ महल सुनसान है, कोई नहीं आता। जाओ। जी।
ये पानी इतना गर्म है कि आम आदमी तो पहले ही मर जाता, लेकिन महोदया दांत पीसकर सहन कर रही है। वह कहाँ है? अजीब है। क्या मैं बुखार से पागल हो गई हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भ्रम देख रही हूँ। क्या मैं सम्राट को देख रही हूँ? मैं तुम्हें देखने आया हूँ। तुम इतनी बीमार कैसे हो गई? मैं सच में भ्रम देख रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से देख रही हूँ। यह एहसास इतना सच्चा है। महारानी यू निंग यान, महाराज को प्रणाम। मैंने सुना कि तुम बीमार हो, इसलिए तुम्हें देखने आया हूँ। इतनी गंभीर बीमारी कैसे हो गई? महाराज, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। मेरी पुरानी बीमारी फिर से उभर आई है। कल गर्म पानी के झरने में नहाते समय मैंने अनजाने में आपको परेशान कर दिया। मैं माफी चाहती हूँ। कंपी, इतनी गंभीर? वांगझोंग, वैद्य को बुलाओ। वैद्य को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में एक दवा का नुस्खा है। कल मैंने दवा वाले पानी में स्नान किया था। अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। अगर मैंने आपको परेशान किया है तो मुझे बहुत खेद है। ठीक है, जैसा तुम कहो। क्योंकि तुम महल में हो, जरूर कोई ऐसा है जो ठीक से सेवा नहीं कर रहा। वांगझोंग, याहुआ महल के सभी नौकरों को 20 कोड़े मारो। जी महाराज। क्या वह मेरे लिए अपनी ताकत दिखा रहा है या फिर मौके का फायदा उठा रहा है? वायुनियान, अब तुम महल में आ गई हो। अगर मैं तुम्हें ठीक से इनाम न दूं, तो यूं प्रधानमंत्री के मेहनत का अपमान होगा। इस हरम में अब कुछ रौनक आएगी। बीमारी का ढोंग करने वाली इस चालाक लोमड़ी ने महाराज को अपने लिए नौकरों को सजा देने के लिए मना लिया। मुझे लगता है कि उसकी कंपी झूठी थी। महाराज का ध्यान खींचना ही उसका असली मकसद था। रानी जी, क्रोध शांत करें। वायु ने अभी अभी आकर ही इतना घमंड दिखाया है। अगर उसे सबक नहीं सिखाया गया तो भविष्य में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। चूंकि उसे ठंड लगती है तो क्यों ना। तुम बीमार होकर भी महाराज को अपने कक्ष में ले गई, बाकी बहनों को अनदेखा कर दिया। सच में लोमड़ी जैसा व्यवहार है। कुछ दिन पहले मुझे एक तोता मिला था, बहुत प्यारा था। मैं रोज उसे बोलना सिखाती थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं सीख पाया। बस ची ची करता रहता था। तुम्हारी इन फिजूल बातों को सुनने की किसे फुर्सत है? मुझे भी उसका रोज ची ची करना बहुत परेशान करता था। तो मैंने उससे कहा, अगर बोल सकते हो तो बोलो, नहीं तो चुप रहो। नहीं तो मैं उसके पंख नोच दूंगी और गला घोंट दूंगी। मैं अपने तोते को सबक सिखा रही हूँ। बहन, इतनी घबरा क्यों रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी गला घोंटे जाने से डर रही हो? सुना है कि बहन कुछ दिनों से बीमार थी, अब बेहतर है। महल में कुछ नए गर्म पत्थर के तकिए आए हैं जो ठंड दूर करने में बहुत प्रभावी हैं। थोड़ी देर में तुम्हारे पास भिजवा दूंगी। रानी जी का प्यार, मैं इसके लायक नहीं हूँ। बहन, इतना संकोच क्यों? हमारे पिता पुराने मित्र हैं और अब हम दोनों महाराज की सेवा करते हैं। हम बहनों जैसे हैं। मेरा हाथ फिसल गया। बहन, ठीक हो ना? जल्दी वैद्य को बुलाओ। कोई बात नहीं, मालिक जानबूझकर नहीं किया। मुझे लगता है मालिक का हाथ नहीं फिसला, बल्कि उन्हें लगा कि तुमने गलत बात कही
इसलिए तुम्हें थोड़ी सजा दी गई। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। यह लड़की बिल्कुल नहीं हारती, बड़ी दिलचस्प है। इस बार हुआफी ने तो नाटक भी नहीं किया। इस बार हुआफी ने थोड़ा संयम दिखाया। अगर मुझे यह गर्म पत्थर का तकिया नहीं देना होता तो वह और ज्यादा बदतमीजी करती। गर्म पत्थर के तकिए की जांच हो चुकी है। इसके अंदर बहुत ठंडी लाल फूलों का पाउडर सिला हुआ है। लंबे समय तक इस्तेमाल से शरीर में ठंड घुस जाती है, गर्भधारण में दिक्कत होती है और समय के साथ बीमारी भी हो सकती है। कितना क्रूर तरीका है। क्या हमें राजा को सूचित करना चाहिए? राजा सिर्फ उसे डांट देंगे, कोई वास्तविक सजा नहीं देंगे। यह काफी नहीं है। राजा को एक तेज चाकू की जरूरत है और मुझे जल्द से जल्द हुआफी को हराना होगा और राजगुरु के पंख काटने होंगे। समझ गया। राजा, किसी ने राजगुरु के महल में हुआफी को दिए गए उपहारों में एक छोटा सा संदिग्ध पैकेट पाया है। राजगुरु के लोगों का कहना है कि ये टॉनिक है, लेकिन वैद्यों ने जांच की है और पाया कि ये वही बहुत ठंडा लाल फूलों का पाउडर है। हान वेन हाउ ने हुआफी को लाल फूलों का पाउडर दिया। इस तरह की गुप्त चीजें, क्या यह उसके गर्भधारण को रोकने के लिए है या दूसरी रानियों को सीमित करने के लिए? हुआफी अब राजमहल में आ चुकी है। उसे हान राजगुरु के साथ गुप्त संपर्क नहीं रखना चाहिए। चलो मेरे साथ लिहुआ महल चलो। राजा, यह मैंने नहीं किया। हान वेन हाउ ने राजकुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उसकी साजिश गहरी है। तुम्हारे चेहरे की खातिर मैं उसकी नौकरी छीनता हूं। 80 कोड़े मारे जाएंगे और उसे लिंगन भेज दिया जाएगा, जहां वह कभी बाहर नहीं आ सकेगा। राजा, और तुम हुआफी, तुम्हें भी अपने कमरे में रहकर सोचना होगा। यह हरम मेरा है, तुम्हारे हान परिवार का नहीं। हान शीलान, वेन परिवार के खून का कर्ज मैं तुमसे शुरू करता हूं। राजा, यू निंग यान, अगर मैं इस बदला नहीं लेती तो मैं इंसान नहीं रहूंगी। दीदी, मैंने सुना कि तुम पर अत्याचार हुआ है, इसलिए मैं तुरंत आ गई। गुस्सा मत करो, मैंने तुम्हारे लिए स्वास्थ्यवर्धक सूप तैयार किया है। पहले एक घूंट पीकर शांत हो जाओ। दीदी, गुस्सा शांत करो, नहीं तो तुम्हारी पेट की पुरानी बीमारी फिर से बढ़ जाएगी। यू निंग यान, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि मैंने उसके बारे में गलत अनुमान लगाया था। चूहे। मिस, ये फूलों का रस केवल दर्द को कम कर सकता है। बदला लेने का रास्ता अभी लंबा है, जान बचानी होगी। तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहती? मैं ही सबसे ज्यादा चिंतित हूँ अपने आप को। मिस, आपको जल्द से जल्द जहर का पूरा इलाज ढूंढना चाहिए। अगर भविष्य में अचानक हो गया तो परिणाम भयानक होंगे। मालूम है, मैं जल्द ही कोई उपाय सोचूंगी। वायु निंग यान, बाहर निकलो। वायु निंग यान, तुम बाहर निकलो। दीदी, क्या आपको नजरबंद नहीं किया गया था? आप खुद कैसे बाहर आ गईं? तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना? मैं राजकुमार को गर्भ में धारण कर रही हूँ। अगर ऐसा है तो दीदी को बधाई। सिर्फ इतना ही नहीं, गर्भ में राजकुमार होने के कारण मेरी नजरबंदी खत्म हो गई है। पिता भी अपने पद पर वापस आ गए हैं। बहन, मैं सिर्फ एक बात कहूंगी, आपके गर्भ का यह राजकुमार सही तरीके से सुरक्षित रखें ताकि कुछ लोगों की ईर्ष्या और सत्ता पाने की चाहत का शिकार न बने। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे राजा का संरक्षण प्राप्त है। गर्भ में राजकुमार है, कोई गलती कैसे हो सकती है? बल्कि तुम, राजा को सिर्फ तुम्हारी नई चीज में दिलचस्पी है, एक दिन तुमसे ऊब जाएगा। अगर ऐसा है तो दीदी आराम से गर्भ धारण करें। कुछ दिनों में मैं कुछ पौष्टिक आहार और मिठाई भेजूंगी ताकि दीदी आराम से गर्भ धारण कर सकें। तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ।
हुआफी गर्भवती है और राष्ट्रगुरु भी पद पर वापस आ गए हैं। क्या हम फिर से शुरुआत में वापस नहीं आ गए? क्या पहले का सारा प्रयास बेकार चला गया? किसने कहा बेकार? हुआफी जितना अहंकारी होगी उतने ही कमजोर पड़ेंगी। इसका क्या मतलब? वह जितना सुरक्षित महसूस करेगी उतनी ही गलतियां करेगी। हमें मौका जरूर मिलेगा। मेरे पास एक योजना है, पता नहीं सही है या नहीं। बताओ। आज सुबह से ही हुआफी के गर्भवती होने की खबर सुन रही हूँ। मुझे यू जिनसान याद आया, बस एक बूंद और पता चल जाएगा कि वो गर्भवती है या नहीं। बहुत अच्छा चूही, तुम भी ये सीख गई हो। हरम की गंदी चालें। राजा का आदेश है, यू कैरेन को लियू हुआ डियान में पेश होना है। कोई तुम्हें राजा के सामने पेश करने बुला रहा है। इस समय सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। चूही, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। वायुनिंग यान, तुमने मेरे बच्चे को मारा है। मैं तुमसे बदला लूंगी। दीदी, बिना किसी सबूत के यह कैसे कह सकती है कि यह बहन ने किया? तुम वायुनिंग यान, पूरे महल को पता है आप और हुआफी बहन एक दूसरे से नफरत करते हैं। जल्दी से माफी मांग लो, वरना शारीरिक यातना झेलनी पड़ेगी। महाराज, आप मेरे लिए न्याय करें। महाराज, महाराज को सूचित करते हैं, हुआफी के शरीर में दवाई का पता चला है। वो है कुसुम फैलाव। मैंने पता लगा लिया है, मिठाई में कुसुम फैलाव के तत्व हैं। यह मिठाई यह यूनिंग यान ने महल से भिजवाई थी। संदेह की बात करें तो महल में कोई भी हो सकता है। महाराज, सच्चाई जानने के लिए मैं तैयार हूँ। पहले मेरे कक्ष की तलाशी लें। महाराज, मैं भी स्वेच्छा से अपने कक्ष की तलाशी देने को तैयार हूँ। यू कैरेन, तुम्हारा क्या कहना है? मेरा या हुआ महल जांच के लिए तैयार है। अरे लोगो, सभी कक्षों की छानबीन करो। जी। तुम क्या कर रही हो? यू कैरेन, तुमने मुझे बहुत निराश किया। जब दोष लगाना हो, बहाने की कमी नहीं होती। महाराज, सबूत स्पष्ट है। यूनिंग यान वह अभी भी बहाने बना रही है। महाराज, मेरे लिए न्याय करें। महाराज, यूनिंग यान ने राजकुमार को नुकसान पहुंचाया। अगर जान के बदले जान नहीं ली गई तो यह हरम खून खराबे का अखाड़ा बन जाएगा। महाराज, आज की घटना के लिए मैं आपसे एक दिन का समय मांगती हूँ। महाराज को एक सच्चाई देकर रहूंगी। यूनिंग यान, मुझे लगता है तुम भागना चाहती हो। बहन इतनी जल्दी में है, शायद कुछ पकड़े जाने का डर है। महाराज, देखिए स्थिति स्पष्ट है, वह अभी भी बहाने बना रही है। सब चुप रहो। कल शाम तक अगर कोई जवाब नहीं मिला तो तुम्हारा सिर लेकर आना। जी। महाराज, कौन? मेरी यान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। इतने दिनों बाद मुझे तुम्हें प्यार करने दो। रुको। यान, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया? मैंने तुम्हें महत्वपूर्ण बातचीत के लिए बुलाया है। महत्वपूर्ण बात? तुमने कहा था लंबे अलगाव के बाद। मुझे तुम्हारे साथ पुरानी यादें ताजा करने आना है। यादें ताजा करना ठीक है, लेकिन हाथ पैर नहीं। हम पहली बार नहीं हैं। एक बार और क्या हुआ? महाराज ने अभी तक मुझे नहीं बुलाया है। तुम ऐसा करके अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। बताओ,
तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? जिस चीज की जांच करने को कहा था वो कैसी चल रही है? मिल गया है। इस खुशबूदार थैले का कपड़ा पश्चिमी क्षेत्र से आयातित सोने के धागे से बना है। अच्छा, तुम्हें सच्चाई पता चल गई है। वाई यूनिंगयान, तुम इतनी चतुर नहीं हो। बताओ, तुम असल में कौन हो? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम जो करना चाहते हो। तुम्हें पता है मैं क्या करना चाहता हूं? राजवंश बदलकर सिंहासन हथियाना। वायुनिंगयान, तुम्हारे पास सबूत कहाँ है? मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, बस समय बर्बाद कर रहे हो। महाराज, जल्दी से इसे मार डालो, वरना यह सबको परेशान करेगी। अभी शाम नहीं हुई है, पहले एक कप चाय पी लो। यह हमारे पहाड़ से लाया गया अच्छा चाय है। महाराज, यह चाय पहाड़ की प्रसिद्ध चाय है, जिसका नाम यूजूव है। कृपया महाराज, ध्यान से चखें। चाय पीने वाला दूसरों के दिल को देख सकता है। तुम बेवजह बातें मत करो, महाराज की नजर बहुत तेज है। रानी जी, शांत हो जाइए। यह चाय होंगडिंग कहलाती है, जो गुस्सा और थकान को कम करती है। रानी जी, क्या यह चीज पहचानती हो? यह कल की वही थैली नहीं है जिसमें जहर था? रानी जी की याददाश्त अच्छी है। इस थैली का कपड़ा पश्चिमी क्षेत्र के उपहार से आया है। अंदरूनी विभाग की सूची में दर्ज है कि यह सिर्फ रानी जी को ही दिया गया था। एक थैली से क्या होगा? महाराज ने सिर्फ मुझे दिया था। यह नहीं कहा कि मैं दूसरों को नहीं दे सकती। जुरैन, बताओ, क्या मैंने तुम्हें दिया था? हाँ, दिया था। रानी जी ने पहले मुझे बहुत सारा कपड़ा दिया था। तो यह थैली असल में किसकी है? मेरी नहीं है। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम क्यों बीच में आ रहे हो? आखिर हुआ क्या है? थैली की बात छोड़ो। रानी जी ने मुझ पर जहर देने का आरोप लगाया है। इस पर मेरे महल में आने के बाद से डॉक्टर के पास ली गई सभी दवाइयों का रिकॉर्ड है। मैंने सिर्फ सर्दी, पेट दर्द और त्वचा के लिए दवा ली है, कभी जहर नहीं लिया। बताओ, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? या डॉक्टर झूठ बोल रहा है? महल में दवाइयां लेने का सख्त रिकॉर्ड रखा जाता है। यह जहर तो और भी प्रतिबंधित है। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। वह बाहर भी खरीद सकती है। दवाई की दुकानें तो बहुत हैं। रानी हुआफेई, आपको तो बाहर की दवाई की दुकानों की बहुत जानकारी है। कल मैंने कुछ लोगों को भेजकर रानी हुआफेई की अक्सर जाने वाली दवाई की दुकान की जांच करवाई, और कल ही उस दुकान में चोरी हो गई। पूछती हूँ, चोर ने दवाई की दुकान क्यों लूटी? बहन, आप इसका क्या जवाब देंगी? तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो, फिर भी मुझसे जवाब मांगती हो। इस बात को छोड़ो। रानी हुआफेई, इस दवाई की लिस्ट के बारे में जवाब दो। यह क्या है? यह रानी हुआफेई की दरबारी वैद्य से ली गई दवाई की लिस्ट है। इसमें यिमुकाओ, चुआनक्सियोंग, होंगहुआ और जियांगफू लिखा है। ये मासिक धर्म को नियंत्रित करने की दवाइयां हैं। पूछती हूँ, रानी हुआफेई, आप तो सम्राट के गर्भ में हैं, फिर ये दवाइयां क्यों ली हैं? हुआफेई, क्या तुम्हारे पास कोई जवाब है? चलो, मैं बहन की तरफ से जवाब देती हूँ। वैसे रानी हुआफेई की दवाई की लिस्ट में कुछ और भी अजीब दवाइयां हैं। इनमें से एक दवाई है नानमो। यह दवाई है जे के इलाज के लिए है। रानी हुआफेई, आपको यह बीमारी नहीं है, फिर यह दवाई क्यों ली?
यह क्या है? मैंने अभी सफेद सिरका डाला है। सफेद सिरका छुपे हुए निशान दिखा देता है। नामों की लकड़ी से कागज पर लिखा गया है। सूखने के बाद कोई निशान नहीं रहता। इस दवाई के थैले पर जो निशान है वह उत्तरी सीमा की रक्षा व्यवस्था का नक्शा है। मैंने रानी के रोज के रास्ते का पीछा किया और पाया कि वह दुश्मन देश के लोगों से संपर्क कर रही थी और उन्हें पकड़वाया। इस व्यक्ति का क्या करें? पहले रखो। कभी कभी मृत व्यक्ति जीवित से ज्यादा काम आता है। हुआफेई ने देशद्रोह किया है। सबूत साफ है। अब और क्या कहना है? सम्राट, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ। कृपया सम्राट, कृपया मेरी जान बख्श दें। दरवाजे पर आदेश भेजो। राजगुरु के महल को घेरो। हान परिवार के सभी सदस्यों को गिरफ्तार करो और जल्द ही सजा सुनाओ। महारानी, आपको तो मुझे देखने का बहुत शौक है। तुम्हारी खबरें तो बहुत तेज हैं। तुम्हें पता चल गया कि मुझे महारानी बना दिया गया है। अंदर लाओ। पिताजी, तुम कैसे? शिलान, यान, मैं हान राजगुरु हूं। हम तो पुराने परिवार के मित्र हैं। जब सम्राट सिंहासन पर थे, हान राजगुरु, तुमने भी इस जेल में बहुतों को भेजा था। अब यह नई पुरानी बात हो गई है। यूनिंग्यान, हमारे हान परिवार के साथ तुम्हारा इतना बड़ा क्या बैर है? तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? बैल? मैं रात रात वेन परिवार की चीखें सुन सकता हूं। क्या तुम मर नहीं गए थे? पिताजी, वह कौन है? मैं मर गया था, लेकिन अब मैं यूफी प्रधानमंत्री की बेटी हूं। यू निंगयान, तुम्हारा हान परिवार मरने लायक है। अब तुम मेरा रहस्य जानते हो। मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम हमें मार डालोगे? तुम सम्राट को क्या जवाब दोगे? मैं उतनी मूर्ख नहीं हूं जितना तुम सोचते हो। मैं चाहता हूं शांति से अंत का इंतजार करो। चूहे, उनका निपटारा करो। जी। यूनिंग्यान, पिताजी, माँ, तुम्हारी मौत का बदला मैं उन्हें एक एक करके चुकाऊंगा। नहीं पिताजी। यूनिंग्यान, क्या तुमने कहा कि यूफी ने हान हाउ जैसे विद्रोहियों को कठोर सजा दी? क्या यह सच है? सम्राट, हाँ, उसका तरीका बहुत क्रूर था। दलीसी से भी ज्यादा यूफी ने हान परिवार के साथ कुछ गहरी दुश्मनी थी। यूनिंग्यान, तुम्हारा यू परिवार हान परिवार के साथ मिलकर चेन राजा से जा मिला। फिर हान परिवार से इतनी नफरत क्यों? क्या सिर्फ हरम की लड़ाई की वजह से? बचे हुए दुश्मन अभी भी हैं। अगर यह सच में हुआन है, मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। वेन परिवार की त्रासदी दोबारा नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं दवा लेने जा रहा हूं। क्या इस जहर का कोई पूरा इलाज नहीं है? क्वीन फ्लावर पॉइजन पश्चिमी क्षेत्र की अजीब दवा है। इसकी कोई पूरी दवा नहीं। हालांकि जहर ज्यादा तेज नहीं, लेकिन हर कुछ समय बाद सीने में जकड़न, सांस फूलना, सिर दर्द, कमजोरी होती है।
नाक कान से खून बहना, पूरे शरीर में दर्द, लीवर खराब होने जैसा महसूस होता है। सिर्फ फ्लावर स्टोन ड्यू पीने से आराम मिलता है। फ्लावर स्टोन ड्यू वाकई में महंगा है। अच्छा है कि अब पैसे की कमी नहीं, तुम व्यवस्था करो। जी। क्या फ्लावर स्टोन ड्यू मिल गया? दिल्ली की सभी दवा दुकानों की खोजबीन की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। यह कोई सामान्य जड़ी बूटी नहीं है, फिर भी यह बहुत ही संदिग्ध है। कोई इस दवा के प्रवाह को चुपके से नियंत्रित कर रहा है। इस दिल्ली में दवाओं पर नियंत्रण रखने वाला शायद केवल वही हो सकता है। हाँ, ये मैं ही हूं। यान, मैं नहीं चाहता कि तुम दुख उठाओ, लेकिन हालात बहुत धीमे हैं। मुझे तुम्हें जल्दी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हर चीज का एक समय होता है। समय। ये दवा 15 दिनों के लिए काफी है। अगर काम नहीं करती, तो अगली बार की कोई उम्मीद नहीं। चूहे, जी। दवा लेकर आओ। जी। यू गुइफेई का स्वास्थ्य कैसा है? महाराज, दोपहर में दासी ने बताया कि मालिक अभी भी अस्वस्थ महसूस कर रही है। 15 दिनों से कोई सुधार नहीं। क्या वह मेरे साथ खेल रही है? नानगोंग कैरेन आ गई है। महाराज को प्रणाम। मालिक, जब से महाराज ने आप पर कृपा की है, जीवन निश्चित रूप से बेहतर हो गया होगा। जरूरी नहीं। महाराज का दिल तो यू गुइफेई के पास ही रहता है। मेरी यह कृपा तो बस एक पल की चमक है। इस यू गुइफेई में ऐसा क्या खास है कि महाराज को उससे इतना लगाव है? मुझे नहीं पता, लेकिन उसने तो हुआफी को भी मार डाला। जब भी मुझे हुआफी की गिरफ्तारी याद आती है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मालिक, क्या वह अगली बार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी? कृपया ऐसा न होने दें। मैं उसकी मुकाबला नहीं कर सकती। तो फिर हम पहले ही शिष्टाचार दिखाए। इस गहरे महल में शांति से रहने वालों को फायदा नहीं होता, पहले हमला करने वाला ही बचता है। तभी अपनी रक्षा हो सकती है। कैसे? महल में क्या हुआ है जो सभी रानियां यहाँ इकट्ठी हुई हैं? अफवाह है कि एक डायन महल में घुस आई है। महापुरुष उसे भगाने आए हैं। नानगोंग कैरेन, उस डायन के बारे में फिर से विस्तार से बताओ। महाराज, महापुरुष ने आकाश देखकर भविष्यवाणी की है कि महल में एक ऐसी लड़की है जिसके सीने पर 3 तिल हैं और वह भविष्य में या तो साम्राज्य को बर्बाद कर देगी या खुद सम्राज्ञी बन जाएगी। बकवास। एक औरत सम्राट कैसे बन सकती है? कभी नहीं सुना। महाराज, भले ही यह सच न हो, लेकिन जांच तो करनी चाहिए। शायद यह अफवाह हो। हर घटना के पीछे कोई कारण होता है। तुम ठीक कह रही हो। हाल ही में महल में अफवाह है कि किसी रानी के शरीर पर अजीब निशान है। ये अशुभ संकेत है, इसलिए सभी रानियों को यहां बुलाया गया है। सच्चाई जानने के लिए सम्राट स्वयं जांच करेंगे। जाओ कैरेन, कृपया आगे आए। दिखाओ। यह क्या है? यह मेरा जन्म चिन्ह है। अगली।
यह भी जन्म चिन्ह है। अगली। तुम्हारी बारी। यह भी एक कमल है। अजीब बात है, इतना संयोग। सबके सीने पर कमल है। सम्राट, क्या आप इसका कारण जानना चाहेंगे? मुझे पता है। बताओ। क्या सम्राट ने 3 लोगों से बाघ बनने की कहानी सुनी है? बेशक पता है। आधे महीने पहले जिंग में हेतियान मंदिर में एक यात्रा करने वाला ताओवादी आया था। उसने रात को तारों को देखा, दिन में अजीब भविष्यवाणियां की। उसने कहा कि हरम में एक ऐसी महिला होगी जिसके सीने पर कमल होगा। वह जल्द ही रानी बनेगी, सम्राट की सहायता करेगी और देश को शांतिपूर्ण बनाएगी, मातृत्व की छत्र छाया में। सम्राट, क्या आपने इस भविष्यवाणी के बारे में सुना है? जारी रखो। यह भविष्यवाणी मूल रूप से केवल एक कैरेन के परिवार को बताई गई थी, लेकिन फिर यह 1 से 10 और 10 से सैकड़ों में फैल गई। हरम की सभी रानियों ने इसके बारे में सुना और फिर उन सभी ने कढ़ाई करने वालों को बुलाया और अपने सीने पर यह कमल बनवाया। एक गुस्ताख औरतें। तुम्हारी बारी। क्या तुमने इसके बारे में सुना है? मैंने कभी नहीं सुना। हाँ, अगर तुमने सुना होता तो शायद तुम भी एक बनवा लेती। यह सब एक मजाक है। अगर हरम में कोई थोड़ा समझदार होता। ऐसा नहीं होता। छोड़ो, मैं वापस जा रहा हूं। तुम भी जल्दी आराम करो। रुको। सम्राट नानगोंग कैरेन, क्या आज आप जो देखना चाहते थे, क्या यह वही है? कैसा लगा? आज जो देखा, क्या वह आपकी इच्छा के अनुसार था? क्या यह कमल की बात तुमने फैलाई थी? हाँ, मैंने। सम्राट, यू रानी ने हरम में यह अफवाह फैलाई। यह बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। सम्राट, मैं आपको केवल एक बात बताना चाहती हूँ। अगर कोई इरादा रखने वाला व्यक्ति अफवाह फैलाना चाहे, तो जल्दी ही यह पूरे हरम में फैल सकता है। उदाहरण के लिए 3 तिलों का मामला। तुमने कहा। महाराज, क्या आपकी रुचि इस व्यक्ति को साक्षात देखने में है? सुनाते हैं। आओ, बताओ, किसने तुम्हें 3 तिलों का मामला फैलाने को कहा? हाँ, वो। उसने मुझे करोड़ों रुपए दिए। मुझे ये बात महल में फैलाने को कहा। तो मेरे सीने पर 3 तिलों का मामला, क्या तुमने इसे अपनी आंखों से देखा है? नहीं देखा, नहीं देखा। महाराज, नानगोंग चुरान की उपाधि रद्द करो। महल में नजर बंद करो। नानगोंग के पूरे परिवार को उत्तरी सीमा पर भेजो। कभी वापस न आने दो। महाराज, मैंने गलती कर दी। मुझे माफ कर दो महाराज। महाराज, मैं तुम्हें लंबे समय से सह रहा हूं। अपने आसपास के लोगों को एक एक करके हटा रहा हूं। आखिर क्या बात है? तुम असल में कौन हो? यह औरत आखिर करना क्या चाहती हो? महाराज, शांत रहो। मैं शांत नहीं रहूंगा। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? महाराज, मेरा स्वास्थ्य कमजोर है। यह कोई बहाना नहीं। क्या बीमारी है? जहर है। कौन सा जहर? पता नहीं। क्या वैद्य ने जांच की है? जांच की कोई नतीजा नहीं। यूनिंग ज्ञान। महारानी, यह जहर। यूनिंग ज्ञान। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा।
बाहर आओ, वह चला गया है। तुम क्या सोच रही हो? महाराज को प्यार हो गया, क्या तुम्हें भी लगा? मुझे आज ही पता चला, अगर शुरू में सच में यू निंगयान महल में आ गई होती, शायद वो पहले ही मर चुकी होती, या तो हान शी लान ने मार डाला होता, या महाराज ने मार डाला होता। तुम यह क्या कह रही हो? महाराज तुम पर इतना ध्यान क्यों देते हैं? शायद उन्हें पहले से तुम्हारी पहचान का पता था। मुझे परवाह नहीं, उन्हें मेरे बारे में पता है या नहीं। मैं सिर्फ बदला लेना चाहती हूँ। ले लो, फिर खून मत उगलो, वरना मुझे तुम्हारे जैसा चालाक गुप्तचर नहीं मिल सकता। तुम खुद ही मुझे इलाज दे दोगे। तुम्हारा कोई और मकसद है? पहली नजर में ही मुझे शक हो गया था कि तुम यान नहीं हो। यान बहुत मूर्ख थी और सालों से मुझसे प्यार करती थी। मैं एक नजर में उसके दिल की बात समझ जाता था। जब तुम जानते हो कि मैं वह नहीं हूं, तो क्यों पहली बार मुझे देखते ही मुझे मार नहीं दिया? क्या तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो? क्या अभी भी जीने का मौका है? सच कहूं तो जब यू निंगयान महल में आई थी, वो सिर्फ रानी बनने नहीं आई थी। मेरा मकसद तुम जानते हो, लेकिन वो इतनी मूर्ख थी कि काम पूरा नहीं कर सकी। इसलिए मैंने उसे सिर्फ एक बलि का बकरा समझा। लेकिन तुम अलग हो, तुम बहुत चालाक हो, यहां तक कि हान शी लान को भी तुमने चकमा दे दिया। इसलिए मैंने फैसला किया है, हम तुम्हारे साथ एक बार अच्छी तरह से सहयोग करेंगे। क्या सहयोग? पहले बताओ, तुम महल में क्यों आए हो? बदला। किसका बदला? मेरा असली नाम वेन शी हुआन है। तुम? हाँ, मेरे पिता, उस समय के संस्थापक जनरल वेन जिंग यून। इस बार महल में आकर मैं खुद यू चुरेन को मार डालूंगा। हान वेन हाओ, मेरे पिता का बदला लूंगा, खून का बदला खून से। दरअसल तुम्हारे वैन परिवार की त्रासदी के पीछे कोई और कहानी है। क्या मतलब? ये बात एक ऐसी चीज से जुड़ी है जो तुमसे संबंधित है। 10 साल पहले सिंहासन पर बैठने वाला मैं होता। 10 साल पहले जब शियाओ परिवार ने सत्ता हथियाई, दुनिया की स्थिति तय होने वाली थी। मैं अभी छोटा था, लेकिन मैंने शासन करने की असाधारण क्षमता दिखाई। लेकिन मंत्रियों को डर लगने लगा, रानी, अगर ऐसा चलता रहा तो शायद सिंहासन पर चेन राजा बैठ जाएगा। मैं यह बात जानती हूँ, लेकिन लान अभी छोटा है। सेना और सरकार की सत्ता सब चेन राजा के हाथ में है। वह शायद सिंहासन नहीं छीनेगा। रानी, ये तो छोटी बात है। अभी सेना की सत्ता ज्यादातर वेन जनरल के हाथ में है। वो सिर्फ चेन राजा का समर्थन करना चाहता है। दरबार की शक्ति धीरे धीरे चेन राजा की ओर झुक रही है। अगर अभी सावधानी नहीं बरती गई तो सत्ता नहीं बल्कि महल पर हमला हो सकता है। मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मंत्रियों को चाहिए, जल्दी से कोई उपाय सोचो। महाराज, मेरे पास एक योजना है। बताओ। महाराज, हाल ही में मैंने ज्योतिष गणना की है और पाया है कि पश्चिम में एक अशुभ तारा उतरेगा। ये तारा जब भी दिखाई देगा बड़ी विपत्ति लाएगा। यह तारा कौन है? वेन जिंग यून की बेटी वेन शी हुआन। इतना स्पष्ट? क्या यह बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं होगा? महारानी, चिंता न करें। यह तारा सिर्फ जनता के लिए एक संकेत है। हम सीधे जनरल वेन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उस समय कुछ अप्रिय घटनाएं संयोग से घटित होंगी, जनरल वेन और राजकुमार चेन की प्रतिष्ठा को कमजोर करने के लिए। इसी बीच हम जियांगनान के सबसे अमीर कपड़ा निर्माता नान गोंग किंग
और अन्य ताकतों के साथ मिलकर सैन्य शक्ति को संतुलित कर सकते हैं। और सही समय आने पर महारानी और राजकुमार को सिर्फ सामने आना होगा। सब कुछ हमारे नियंत्रण में होगा। प्रधानमंत्री की यह योजना बहुत बढ़िया है। तो जल्द ही जनरल वैन को भ्रमित करने के लिए हान और यू परिवार शाओ यिंगलांग को वैन के घर पढ़ने के लिए भेजेंगे। जब वो वापस महल आएगा तब जनरल वैन और उनके पीछे की वैन सेना का अंत होगा। युवती ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तुम सफल हो जाओ, मुझे अपने दुश्मन को खुद मारना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। मैंने पहले से ही सब कुछ योजना बना लिया है। तुम्हें बस मेरे कहने के अनुसार कार्य करना है। क्या बात है? मैंने कई सालों से योजना बनाई है, बस एक मौके की प्रतीक्षा है। आधे महीने बाद उत्तर में युद्ध की स्थिति गंभीर होगी। युद्ध शुरू हो जाएगा और नानगोंग किंग उत्तर की सीमा पर निर्वासित कर दिया जाएगा। समय, स्थान और लोग सभी अनुकूल होंगे। तुम्हें बस तुम सच में नौकर बनने के लिए पैदा हुए हो। वो तुम्हारी मालकिन नहीं है, फिर भी तुम उसके गुलाम बनने को तैयार हो। अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाया, मैं जान देकर भी उसकी रक्षा करूंगा। उसका जीवन मरण तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? खाना चाहता हूं। हाथ हटाओ। हम सभी एक ही परिवार के हैं, तुम उसे परेशान नहीं कर सकते। चलो। सावधान। लड़के, मेरा नाम यूनिंग यान है। मैं तुम्हारा मालिक बनूंगा। हाँ। युवती चूहे, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम घायल हो? ऐसा कैसे हो सकता है चूहे? तुम संभलो। कोई है? डॉक्टर को बुलाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं चाहती, तुम नहीं कर सकते। जरूरत नहीं मिस, बहुत दिनों बाद मिले। हाँ, मैं हूं चूहे, तुम संभलो। तुम सो नहीं सकते चूहे। मिस, क्या मैं वैन परिवार का हिस्सा हूं? हाँ, तुम हमेशा से मेरे परिवार का हिस्सा रहे हो। सही। माफ करना, सावधान। चेन वांग से सावधान। चूहे, नहीं, मैं नहीं चाहती। चूहे, मैं नहीं चाहती। चूहे, तुम जागो। यह सेना की आपूर्ति इतनी तेजी से क्यों खत्म हो रही है? इस गति से राजधानी से उत्तरी सीमा तक पहुंचाना तो दूर, राजधानी के द्वार पर लड़ाई हो तो भी हम ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? महाराज,
ये उत्तरी सीमा दक्षिण से अलग है। पहली बात, लोगों की खाने की आदतें भारी होती हैं। अनाज जल्दी खत्म होता है। दूसरी बात, उत्तरी भेड़िया सेना रात के हमलों में माहिर है। रात में ज्यादा सैनिक तैनात करने होंगे। तीसरी बात, लोगों का स्वभाव उग्र है। सेना का सामान अक्सर चोरी हो जाता है। हम चोरों को सख्त सजा देते हैं, लेकिन असर कम है। बेहुदा, इतनी बड़ी सेना और छोटे चोरों के आगे घुटने टेक दिए। मैं तुम्हें पालता किस लिए हूं? महाराज, जनरल होंग लड़ाई में माहिर है, लेकिन प्रबंधन में कमजोर है। मैं उत्तरी सीमा जाकर सेना के काम में मदद करना चाहूंगा, जनरल का बोझ कम करने के लिए। मंजूर। उत्तरी सीमा हमारे राज्य का द्वार है। आसपास छोटे राज्य घेरे बैठे हैं। मैं उन्हें हमारे राज्य को कमजोर नहीं समझने दूंगा। मैं विदा लेता हूं। यू साहब, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। होंग भाई, शुक्रिया मत करो। सम्राट की चिंता दूर करना हमारा कर्तव्य है। चलो शराब पीते हैं। चलो चलो। महारानी, सम्राट अभी किसी से नहीं मिलना चाहते। उसे अंदर आने दो। आइए। महाराज, आज आपका मन उदास सा लग रहा है। दस साल पहले आपके सिंहासन पर बैठने की परेशानी और आज की तुलना में कौन सी अधिक परेशान करने वाली है? उस समय आपके पास महारानी मां थीं। मेरे पिता यू चुरेन, हान राज्य के गुरु, और सेनापति वेन जिंग यून। अब आपके पास अभी भी यू चुरेन, जनरल होंग हैं। लेकिन क्या आप डरते हैं? मैं महाराज से पूछना चाहता हूं, उस दिन सत्ता क्यों ली? किस लिए? पिछले राज्य के अत्याचारों से जनता त्रस्त थी। मैं केवल दुनिया की जनता को इस संकट से बचाना चाहता था। अगर वास्तव में महाराज ने कहा जैसा दुनिया की जनता के लिए, तो राज्य स्थापित होने के बाद क्यों जनरल वेन के नेतृत्व वाली शक्तियों को एक एक करके खत्म किया? उस समय आप भी ऐसे ही जनरल वेन को मारने वाले थे। आप जनरल वेन के बारे में इतना कैसे जानते हैं? आप वास्तव में कौन हैं? मेरे पिता ने मुझे बताया था। महारानी महाराज को एक बात बताना चाहती है। आप चेन राजा से अधिक राजा बनने के लायक हैं। 10 साल पहले मेरे आसपास के लोग सच में मेरी सेवा करते थे, लेकिन मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाया। अब मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो सच में मेरी मदद करे। क्या दुनिया की जनता, क्या शासन करने का तरीका सिंहासन पर बैठने से पहले? यह दुनिया चेन राजा की थी। सिंहासन पर बैठने के बाद यह दुनिया अभी भी चेन राजा की सुनती है। मैं खुद युद्ध के मैदान में जाना चाहता हूं, चाहे मर ही क्यों न जाऊं, लेकिन अब इस तथाकथित राजा से बेबस खुद से बेहतर है। हंसो, इस 10 साल पहले फंसे हुए अक्षम राजा पर हंसो। महाराज, आज के बाद आपको अकेले नहीं झेलना होगा।
महाराज, आप जाग गए। महाराज, सुबह की सभा का समय हो गया है। आज रात क्या मैं आपको फिर से देख पाऊंगा? महाराज, राजा का काम करें, महारानी रानी का काम करेगी। रात को हम फिर मिलेंगे। महाराज, मेरे पिता पर ध्यान दें। नानगोंग लाओये, दरबार आपसे दान मांग रहा है। ये आपके लिए एक मौका है। अगर फिर मना किया, आपके पूरे परिवार के अपराधी होने के कारण शायद कई सालों तक उबरना मुश्किल होगा। महोदय, हमारे नानगोंग परिवार ने पहले सम्राट की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब मैं अकेला कैसे पूरे दरबार की मदद कर सकता हूं? ये मैं तो युद्ध के मैदान में किलेबंदी कर रहा हूं। महोदय, कृपया एक बार माफ कर दीजिए। आपका क्या मतलब है? अब जब दरबार संकट में है, तुम एक साधारण आदमी हो, कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, मैं जाकर जनरल को सूचित करता हूं। अगली बार परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अलविदा, महोदय। पिताजी। नान, मेरे प्यारे नान। पिताजी, यह सब मेरी अयोग्यता की वजह से हुआ है। आपको कष्ट हुआ। जिंदा रहना ही काफी है। पिताजी। नान, सुना है वो जिसने हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाया, क्या उसका नाम यू निंगयान है? पिताजी, आप क्या करने जा रहे हैं? मैं उसे मार दूंगा। शायद यह ठीक रहेगा। आशा है आज रात वह मेरी अयोग्य व्यवस्था से नाराज नहीं होगी। वह अभी तक क्यों नहीं आई? क्या मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा हूं? क्या यह उसे डरा देगा? छोड़ो, फिर भी जल्द ही किसी समय उससे मिलकर सच बताना होगा। सम्राट। तुम तो कूल पैलेस में थे, यहां क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें बाहर निकाला? सम्राट। एक दिन का पति पत्नी का रिश्ता 100 दिनों का एहसान देता है। चाहे मैंने कितनी भी गलतियां की हों, वे सभी आपके भले के लिए थीं। तुम हान शीलान को कितने समय से जानते हो? सम्राट, मैं इस बार आपका प्यार पाने नहीं आई हूं। मैं सिर्फ यह नहीं सह पा रही कि आप फिर से किसी के झांसे में आ जाए, धोखा खाए, किसी के हाथों की कठपुतली बन जाए। कौन मुझे धोखा दे सकता है? वही औरत, यू निंगयान। फिर से कहो। सम्राट, मेरा बार बार कहना व्यर्थ है। बस आप मेरे साथ चलें। उस यानफी के याहुआ पैलेस में सच्चाई सामने आ जाएगी। मेरी वफादारी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। आखिर किसने तुम्हें बाहर निकाला? अजीब है, यहां कोई नहीं है। यू निंगयान कहाँ है? मुझे याद है वह अभी यहां थी। जल्दी आओ, सम्राट की रक्षा करो। सम्राट की सुरक्षा करो। महाराज, आप ठीक है ना? ठीक हूं।
ठीक है, तो अच्छा है। नांगोंग चुरान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज की हत्या करने की कोशिश करने की? नहीं, मैंने नहीं किया। कैसा रहा? कामयाब हो पाए? प्रधानमंत्री, महाराज अचानक याहुआ पैलेस पहुंच गए। हमारे लोग असफल रहे, निकम्मे। क्या महाराज को चोट लगी है? महाराज को मामूली चोट आई है। नानगोंग साहब का घर जब्त कर लिया गया है और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। अफसोस, उस छोटे बच्चे सम्राट को एक ही तलवार से मार नहीं दिया। वो जो मेरी बेटी होने का नाटक कर रही है, वो बहुत भाग्यशाली है। छोड़ो, पहले महल से निकलते हैं। अगली बार मौका ढूंढकर उसे जरूर खत्म कर देना। प्रधानमंत्री, मैं साहस करके पूछता हूं, कैसे पता चलेगा कि महल में वो व्यक्ति सच में हमारी मालकिन नहीं है? अगर तुम्हारी मालकिन में इतनी हिम्मत होती तो वो हान परिवार और नानगोंग परिवार के बीच इतनी देर तक चलती रहती। मुझे उसे महल में भेजकर अपने प्रधानमंत्री भवन की रक्षा करने की क्या जरूरत थी? चूहे मेरे यहां वर्षों से वफादारी से सेवा कर रही थी और महल में जाने के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई। इतनी हिम्मत वाला व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। चेन राजा ने मुझे उसे अभी छोड़ देने को कहा है, लेकिन ये आगंतुक अच्छा नहीं है। यान का पता नहीं जीवित है या नहीं, इसका बदला लेना ही होगा। अभी युद्ध शुरू हो चुका है। ये चेन राजा को सिंहासन पर बैठाने का सही मौका है, तभी मैं निश्चिंत हो पाऊंगा। मैं समझ गया। हमारे लोग कहां हैं? क्या वे पहले से नहीं आ चुके हैं? क्या तुम्हें यहां कोई दिखाई दे रहा है? मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम मौत के सिपाहियों को छुपा कर लाओ। ये तो गलत है। चेन राजा ने कहा था कि आपने मौत के सिपाहियों को पहले भेजकर छुपा दिया था। मैंने कब बर्बाद हो गया। मैं यू चुरेन हूं, वर्तमान प्रधानमंत्री। महाराज को एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है। हमें विद्रोही यू चुरेन को गिरफ्तार करने का आदेश मिला है। कोई हलचल न करे। बुरा हाल है। क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री, क्या हुआ? गुप्तचरों की रिपोर्ट के अनुसार तुमने दुश्मन से गुप्त संपर्क किया है और विद्रोह की योजना बना रहे हो। धृष्टता। मैं इस राज्य के संस्थापकों में से हूं। तुम मुझ पर विद्रोह का आरोप लगा रहे हो, अधीनस्थ होकर ऊपर वाले के खिलाफ। यह क्या अपराध है? प्रधानमंत्री की रक्षा करो। कोई हलचल न करे। मुझे सूचना मिली है कि तुम्हारे पास देशद्रोह का सबूत है। अगर सच में नहीं है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। बकवास। तुम्हारा प्रमुख मुझसे मिले। होंग यहां है। होंग भाई, तुम सही समय पर आ गए। ये एक गहरी गलतफहमी है। कृपया उन्हें तुरंत वापस बुलाओ। यू भाई, क्या ये गलतफहमी है? बस जांच करो, सच्चाई सामने आ जाएगी। हमें सूचना मिली है। एक बार जांच तो करो। ये छोटी सी बात भी मेरे लिए नहीं करोगे? ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है। इसे व्यक्तिगत रिश्तों में नहीं उलझाया जा सकता। मंत्री, इस तरह से केवल शक पैदा होगा। बेहतर होगा उन्हें जांच करने दो। क्या मंत्री को शक है कि चेन राजा आपको धोखा देगा? होंग भाई, मैं निर्दोष हूं। तुम खुद जांच करो। जनरल, बर्बाद हो गए। अब हम मरने वाले हैं। ये हमारे देश का रक्षा नक्शा है। यू चुरेन, तुम धोखेबाज हो। मंत्री, जल्दी भागो। यान, क्यों? यू मंत्री, नाटक मत करो। तुम और मैं दोनों जानते हैं, मैं तुम्हारी प्यारी यान नहीं हूं। तुम असली में कौन हो? क्या तुम्हें याद है? 10 साल पहले तुमने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। तुम? हाँ, मैं वेन परिवार की एकमात्र बची हुई हूँ। वेन जिंगयून की बेटी, वेन शीहुआन। तो मेरी बेटी? वह मर चुकी है। मेरी बेटी? तुम
मेरी यान। यू चुरेन, तुम्हारे खून का कर्ज मैं तुम्हें खून से चुकाऊंगी। भगवान के आदेश से सम्राट का फरमान। पहले उत्तरी सीमा पर अचानक उथल पुथल हुई। देश खतरे में था। मेरा मन चिंतित था। पूरा देश शांति की कामना कर रहा था। भाग्य से भगवान की कृपा हुई। वीर योद्धाओं ने जोश दिखाया। अंततः संकट टल गया। अब देश शांत है, लोग सुखी हैं। कई काम बाकी है। मेरा मन बहुत प्रसन्न है। अतीत को याद करते हुए यान रानी यू निंग यान ने उत्तरी सीमा की लड़ाई में भाग लिया। असाधारण बुद्धिमत्ता और साहस दिखाया। निर्णायक कार्रवाई की। बड़े त्याग किए। गद्दार यू चू रेन को पकड़ा। उनकी वफादारी आकाश और पृथ्वी के सामने स्पष्ट है। चंद्रमा और सूर्य के सामने प्रकट है। मैं उनकी उपलब्धियों से प्रभावित हूं। परंपरा के अनुसार यू निंग यान को रानी का खिताब दिया जाता है, उनके गुणों को प्रदर्शित करने के लिए, उनकी उपलब्धियों को दिखाने के लिए। आशा है कि रानी भविष्य में मेरी सहायता करेंगी, दुनिया के लिए मां का उदाहरण बने, राजमहल के कामों को संभाले, समृद्धि में योगदान दे। ये फरमान जारी होते ही समारोह की तैयारी की जाए, पूरा देश खुशियां मनाए, सभी आनंद ले। ये आदेश है। मैं आदेश स्वीकार करती हूँ। रानी मां, अब से आपको रानी मां कहा जाएगा। सम्राट का विशेष आदेश है, तुरंत बावे डियान में उपस्थित हो। जी। रानी, आज बहुत खुशी का दिन है। जल्दी आओ और मेरे साथ एक प्याला पी लो। रानी, तुम क्यों हिचकिचा रही हो? महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। अगर सुनाना चाहती हो तो सुना दो। महाराज, मैं यू निंग यान नहीं हूँ। तो फिर तुम कौन हो? मेरा नाम वेन शी हुआन है। मैं देश के संस्थापक नायक प्रथम श्रेणी के जनरल वेन जिंग यूंग की बेटी हूँ। दुर्भाग्य से जब मैं 9 साल की थी, मेरे पिता आज तक उनका खून बेकसूर बहा है। मुझे पता है। मान, तुम जिंदा हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आखिरकार तुमने मुझसे पहचान करवा ली। हाँ, लेकिन हुआन, तुमने यू निंग यान का रूप क्यों धारण किया? मेरी जिंदगी बहुत कठिन रही है। 10 साल पहले यू चुरेन हान वेन हाओ ने मेरे परिवार का खात्मा कर दिया। मेरी मां ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं किसी तरह बच निकली। मैंने अपना नाम बदलकर वेश्यालय में शरण ली ताकि बदला ले सकूं। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मौका खुद मेरे पास आएगा। विशालय में जाना मौत को दावत देना था। जिंदा रहना मौत से भी बदतर था। हुआन, तुम आखिर बच कैसे निकली? हाँ महाराज, मेरा भाग्य बहुत अच्छा था। उस समय यू चुरेन की बेटी यू निंग यान को महल में बुलाया गया था। वह आपके साथ रहना चाहती थी, लेकिन यू निंग यान का दिल किसी और के लिए धड़कता था। वह अपने बचपन के दोस्त राज प्रतिनिधि शियाओ लैंग चेन से प्यार करती थी। उसे पता चला कि वेश्यालय में एक लड़की है जो उससे बहुत मिलती जुलती है। उसने मुझे अपनी जगह महल में भेजने का फैसला किया ताकि वह अपने प्रेमी के साथ भाग सके। उसने यहां तक कि मुझे कंट्रोल करने के लिए 1000 फूलों का जहर इस्तेमाल किया। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह मेरे हाथों मारी जाएगी। अब समझ आया कि मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो लगा जैसे पहले भी मिले हो। तुम हुआन हो। इसके बाद की कहानी आप जानते ही हैं। मैंने यह सब झेला है और आज इस मुकाम पर पहुंची हूं। हुआन, अब तुम रानी हो। बदला भी ले लिया गया है।
मैं तुमसे फिर मिला, यह जीवन का सबसे अच्छा अंत है। महाराज, मैं कोई शिकायत नहीं करती, लेकिन एक बात है जो मैं महाराज से विनती करना चाहती हूँ। क्या बात है? मैं क्या सीधे महाराज से कह सकती हूँ? हुआन अब किसी चीज से नहीं डरती, तो क्यों नहीं? मेरे सामने हुआन जो चाहे कर सकती है। जल्दी आओ। अच्छा किया। अगला कदम क्या होगा? चलो मेरे साथ आओ। मैं नहीं, महाराज, पहले स्वाद लेना चाहता हूं। यह सम्राट बनने का स्वाद कितना मीठा या कड़वा है। छियाओ यिनलान, कामुकता सिर पर तलवार है। आज तुम भी नहीं बच सकते। बचपन से लेकर अब तक मैं हर चीज में तुमसे बेहतर रहा हूं, लेकिन क्यों? यह सिंहासन मेरा होना चाहिए, मेरा। तुम सिर्फ एक कठपुतली हो, एक ऐसा गुड़िया जिसे कोई भी हिला सकता है। जनरल वेन का खून भी तुम्हारी तरह बहता रहा। उस समय नहीं बहा, यह खून नहीं बहा। क्या हुआ, चेन राजा? तुम आखिरकार इंसान हो या भूत? मैं बिल्कुल जीवित इंसान हूं। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें मारकर ही मेरा बदला पूरा होगा। क्यों नहीं मारते? क्योंकि हमने वादा किया था। तुम सम्राट का काम करोगे, मैं रानी का काम करूंगी। हम दोनों रात में मिलेंगे। तुम क्यों? क्योंकि सिर्फ तुम्हें मारकर ही मेरा बदला पूरा होगा। यूचुरेन, मैं तुम्हारे खून का बदला खून से लूंगा। तुम्हारा एक और दुश्मन है। तुम क्या कह रहे हो? उस समय तुम्हारे पिता को फंसाने में हम सिर्फ मोहरे थे। असली मास्टरमाइंड चेन वांग है। 10 साल पहले देश की स्थापना से पहले पिछले राज्य में युद्ध की अफरातफरी थी। हमें असल में जो निर्देश दे रहा था वो चेन वांग ही था। देश की स्थापना के बाद उसे राजकुमार के सिंहासन पर बैठने की शक्ति से डर लगा। उसने रानी मां को फंसाया। सेना की शक्ति रखने वाले जनरल वैन राजकुमार के प्रति वफादार थे। चेन वांग को डर था कि वो कभी भी जवाबी हमला कर सकता है, इसलिए उसने शाही फरमान के हाथों तुम्हारे पूरे परिवार को मरवा दिया। देखो, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तुम बस अपनी जान बचाना चाहते हो। तुम मेरे पैतृक घर को देख सकते हो। चेन वांग का उस समय का हस्तलिखित आदेश अभी भी मौजूद है। उस समय इस नगण्य सेवक के पास कोई सैन्य शक्ति नहीं थी। उसने इस सेवक के हाथों वैन परिवार को नष्ट करवाया। अगर तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे बदले लेने में मदद करूंगा। यह दुनिया सच और झूठ, अंत में सब माया है।
कैसा लगा? क्या बहुत अफसोस हुआ? आखिरकार सब खत्म हो गया। पिताजी, माँ, चूहे, तुम्हारा बदला आखिरकार पूरा हो गया। हुआन, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी वैद्य को बुलाओ। हुआन, शायद। क्या यह नहीं? महाराज, हाँ, मैं गर्भवती हूँ। महाराज, महारानी के शरीर से जहर पूरी तरह साफ नहीं हुआ है और साथ ही अभी राजकुमार को जन्म दिया है। शरीर कमजोर है, शायद ज्यादा समय नहीं बचा। तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं मानता। अगर रानी को कुछ भी होता है, मैं तुम्हारी नौ खानदान को मरवा दूंगा। महाराज, कृपया जान बख्शें। महाराज, वैद्य को दोष न दें। इस सेविका का शरीर, इस सेविका को पता है। बदला पूरा हो गया, इच्छा पूरी हो गई। अगर कोई एक अफसोस है तो वह यह कि तुमसे जल्दी नहीं मिल पाई। नहीं, हुआन, तुम नहीं मर सकती तुम्हारे बिना। मुझे इस साम्राज्य की क्या जरूरत है, हुआन? मेरी प्यारी हुआन, हमारा बच्चा अभी पैदा हुआ है। राजकुमार को मां के बिना नहीं रहना चाहिए। छोटे भैया, ध्यान रखना हमारे बच्चे का। हुआन, जल्दी करो। महाराज, रानी सुरक्षित है, बस कमजोरी से बेहोश हो गई है। मैं दवा लिख सकता हूं। रानी के दिल की रक्षा की गई है, लेकिन ये उनकी नियति है। कृपया महाराज जल्दी निर्णय लें। क्या निर्णय? मैं चाहता हूं कि मेरा हुआन जीवित रहे। मैं आदेश देता हूं, तुम्हें रानी को बचाना होगा। महाराज, कृपया सोच समझ कर निर्णय लें। साम्राज्य को महाराज के बिना नहीं चल सकता। मैं समझता हूं। आधी जिंदगी छिपकर बिताई। अगर रानी न होती, मैं पहले ही चेन राजा की तलवार के नीचे मर चुका होता। रानी की बीमारी मेरी वजह से है। अगर रानी को नहीं बचा सकते तो मेरी इस जान का क्या फायदा? डॉक्टर जियांग, मुझे पता है तुम जहर उतारने में माहिर हो। पहले खून बदलकर एक बूढ़े को बचाया था। रानी बीमार हैं, लेकिन बूढ़े से तो बेहतर हैं। सच बताओ मुझे। जवाब दो, कैसा है? रानी जवान है, बूढ़े से बेहतर है। बहुत अच्छा। हुआन, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें जरूर लंबी उम्र तक जीवित रखूंगा।